अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, आलू की ताहरी। मैं इसे आलू से बना रही हूँ, ये मटन से भी बनती है, ये मिक्स वेजिटेबल्स आलू और मटर की भी बनती है। मैं तो सिंपली इसको आपको जस्ट कॉन्सेप्ट देना है ताहरी का, आलू की बना रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 90% डन कर लिए हैं। आलू मीडियम साइज़ के लिए थे, उनको बॉईल कर लिया 90% और उनको 2 पीस कर लिए बीच में। ठीक है, आप चाहें तो आप ये देखिए मटर ये भी ले सकते हैं, मैं नहीं डाल रही बीच में। ये भी आप सेम क्वांटिटी में यानी कि 90% बॉईल करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उनको जो मटर है उनको 50% डन करना है। आलू है ज़रा, मैंने इसलिए इनको 90% डन किया है क्योंकि हमें ये बॉयल ही चाहिए इसमें। ठीक है, ये चाहिए होंगे तकरीबन 5 अदद है, क्योंकि छोटे साइज़ के लिए थे, उनको मैंने 2 पीस कर लिए। दही चाहिए होगा 2 से 3 टेबलस्पून, अच्छे से इसको फेंटना है आपने। 1 टेबलस्पून भरकर चाहिए होगा लहसुन अदरक का पेस्ट। धनिया चाहिए होगा बारीक, थोड़ा सा ले लें आप। ग्रीन चिलीज हैं 4 से 5 अदद। 1 बॉयल एग है, अगर आपको अगेन ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको गार्निशिंग में यूज़ करना है। राइस है, ये तकरीबन 1.5 कप के करीब है। ये मैंने 15 से 20 मिनट पहले इसको जो है सोक किया हुआ है अच्छे से वॉश करके। साबुत गरम मसाला इसकी बेसिक जो है जा रहा है क्योंकि इससे इसमें टेस्ट आता है बहुत अच्छा। इसमें जाइएगा ज़ीरा, साबुत काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, बादियान का फूल है, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं और 1-2-3 लीव्स आप कड़ी पत्ता के ले लें। टमाटर चाहिए होंगे 2 मीडियम छोटे साइज़ के, उसको काट लें। स्पाइसेस इसमें सिंपली जा रही हैं। ये इसमें मेन एक इंग्रेडिएंट है, जायफल का पाउडर है, ये चाहिए होगा हमें तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। कश्मीरी लाल मिर्च है, ये 1 टेबलस्पून के करीब जाएगी। हल्दी 1 टीस्पून, 1 से 2 टीस्पून डाल लें आप अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी। एक बड़े साइज का प्याज था, उसको मैंने काट लिया और 1 कप के करीब इसमें, क्योंकि मैं तकरीबन 1.5 कप बना रही हूँ राइस, तो 1 कप इसमें ऑयल जाएगा। चलो इस क्विक सी ताहरी को रेडी करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ताहरी हम बनाने लगे हैं। ऑयल डाल देना है आपने और थोड़ा सा गर्म हो जाए देन आपने इसमें प्याज ऐड कर देना है। प्याज को ट्रांसपेरेंट सा थोड़ा सा करना है। इवन कि आप इसको इफ्तार में भी बना सकते हैं, कुछ हल्की फुल्की सी आप इफ्तारी कर लें देन आप नमाज वगैरह पढ़कर, तो आप इसको बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होता ये ताहरी, तो आप इसको बना कर खा सकते हैं। ठीक है, ये भी एक मैं आपको टिप दे रही हूँ कि आप इसको कुछ हल्की फुल्की सी करके इफ्तारी के बाद में बना सकते हैं। हमारे घर में तो पसंद की जाती है। अच्छा ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो रही है प्याज। इसमें आपने गरम मसाले ऐड कर देना है, कड़ी पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, काली मिर्च और जीरा। ठीक है, चीजें आपके पास होनी चाहिए, खुद ही से बन जाती है हल्की आराम से। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड इतना कलर चाहिए आपको। ठीक है, अब आपने इसमें टमाटर डाल देना और लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देना। मसाले डाल के इसको इतने मैं भून रही हूँ, इतने जो दही है उसको मैं अच्छे से फेंट देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें चावल है तो हमें फेंटा हुआ दही चाहिए। इसको मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट्स के लिए और हम इसको दही को कर देंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड टमाटर थोड़ा सा हो गया डिसॉल्व, मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, दही ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है इस स्टेज पे, क्योंकि मसाला हमारा जो है अभी भुनेगा। 10 मिनट इसको कवर करके रख दें आप। जी तो हम देखते हैं हमारा ताहरी का मसाला कहाँ तक पहुँचा है। ऑयल आ गया है ऊपर से, मसाला अच्छे से भुन गया है। प्रेस करके आप टमाटरों से मिक्स कर लें बीच में। ये देख लें अभी थोड़े से टमाटर जो है डिसॉल्व होना बाकी है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे 90% आलूओं को हमने बॉयल किया, वो इसमें डालकर आपने ये देख लें इस साइज की रखी है मैंने। सेम साइज आप कोशिश कीजिएगा ताकि वो सेम ही आए। अब आपने इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है, क्योंकि आलू जो है अभी थोड़े से कच्चे हैं। 10 मिनट कवर करके रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जो हमने जायफल का इसमें पाउडर डाला है, मिक्स गरम मसाले डाले हैं साबुत, उसकी बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। ये देख लें। अच्छा ये हो गया है डन। अब आपने इसमें क्या करना है, थोड़ा फ्लेम में हाई कर रही हूँ। अब आपने इसमें ये धुले हुए और भीगे हुए चावल ऐड कर देना। ठीक है, ये सारे इसमें चले जाएंगे।
और पानी, अगेन पानी का अंदाजे से मैं हमेशा डालती हूँ, लेकिन कुछ लोग मैयर करके डालते हैं। 1 गिलास है तो 2 गिलास पानी, तो आप देख लीजिएगा। मैं तो हमेशा चावलों से देखने एग्जैक्टली 1 इंच ऊपर रखती हूँ पानी को। किसी भी किस्म के चावल आप बनाएं सिवाय बिरयानी के, उसमें आप हमेशा जो है इस तरह से 1 इंच ऊपर रखें। अब इसको मीडियम फ्लेम पे मैं रख दूंगी जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। देखो फ्रेंड्स, पानी ऑलमोस्ट हो गया है ड्राई। अब हम अपनी जो है आलू की तहरी को लगा देंगे दम पर, ठीक है। हाई फ्लेम किया हुआ मैंने। अब मैं क्या करूँगी, इसको हाई फ्लेम ही रखा हुआ है, ठीक है। उसको मिक्स कर लेंगे। तवा गर्म हो जाए इसलिए अभी मैंने चूल्हा जो है फिलहाल हाई ही रखा हुआ है। इसके अंदर आपने ग्रीन चिली ऐड कर देनी, हो गया। और फ्राई धनिया, अंडा जो है वो मैं बीच में ऑफकोर्स ऐड नहीं करूंगी, तो हम गार्निश 10 से 15 मिनट का इसको दम लगाते हैं। 12 मिनट तकरीबन हो गए फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी जो तहरी है बनकर रेडी हो गई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए इसको मैं अब सर्विंग डिश में निकाल देती हूँ। ये हो गई है हमारी तहरी रेडी। गार्निश इसको कर लेंगे हम एग्स से और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे ग्रीन अनियन। आप लोग जरूर ट्राई करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।